बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बाब नंबर 3 हमारा रमूज़ व काफ का है। तो बहुत सी इनकी गलतियों की वजह से हमारी जो है तहरीरों का हुस्न वो ख़राब हो जाता है और वो रिजेक्ट हो जाती हैं। जो बहुत से मुकाबला जात में हम इनकी वजह से हार जाते हैं। तो आज हम इन पे बात करेंगे कि इनका मकसद क्या है इस्तेमाल करने का। पिछले जो 2 बाब में हमने बातें की थी वो प्लाट के बारे में लिखी थी कि प्लाट कैसे लिखना है, किरदार तरतीब देना, आप कहानी को शुरू कैसे करना है, कि उसका इख्तिताम और आगाज़ कैसे करना है। तो जो पोइट्री होती है वो पढ़ा करें ताकि आपका जो कहानी एक छोटी सी लाइन में वो पोइट्री में बयान किया गया तो वो आप उससे कहानी पूरी आपने जनरेट करनी होती है। इसके बाद हमारा जो है कि इनका रमूज़ व काफ का सही इस्तेमाल हमारे लिए कितना फ़ायदेमंद साबित होता है। जैसे ये फर्स्ट पे है, ये वावैन है, ये जुमले के शुरू में और आखिर में लगाते हैं। बहुत से लोगों ने इसका गलत इस्तेमाल किया होता है और जो जुमले के ख़त्म होने पे हम लगाते हैं वो ये ख़त्मा का निशान है जो नज़र आ रहा है, और सवालिया के निशान को तो सभी जानते होंगे। और ये जो इसके बाद हमारे पास ये कॉमा जिसे कहते हैं, इसे सख्ता कहते हैं। ये जब हमारी बात लंबी हो रही होती है तो छोटे छोटे जुमलों में उन्हें तोड़ने के लिए हम ये लगाते हैं। इसके बाद ये मदाइया का निशान है, जब हम कोई तजुब का वक़्त होता है कहानी में, हैरानी शौक़ का आलम होता है, तब हम ये नदाइया इस्तेमाल करते हैं। इसके बाद ये वाली ये राब्ता है, इसे तभी इस्तेमाल करना है जब पिछली बात की तस्दीक करनी है। मसलन नंबर 1 पे लिखारियों की तहरीरों में ये बात महसूस की है कि वो डायलॉग एक ही लाइन में लिख देते हैं। जैसे कि ये देखिए गलत तरीका है कि ये पढ़ें इसे, इसका बाद में इसका सही तरीका पढ़ेंगे तो आपको इन दोनों का डिफरेंस मालूम हो जाएगा। अब ये देखें इसका सही तरीका, ये उन्होंने ख़त्मा भी लगाया हुआ है और ये वावैन भी इस्तेमाल किए हुए हैं, ये नजाइया भी इस्तेमाल किया हुआ है। तो इस तरह जो हमारा तहरीर का हुस्न है वो रमूज़ व काफ के इस्तेमाल से ही आता है और इसका ख़ास ख्याल रखना है आप सब ने। दूसरी जो बहुत ज़्यादा गलती होती है कि जो हमारे मुकालमे हैं, अक्सर तहरीरों में मैंने पढ़ी है कि वो गड़मड़ हुए होते हैं। तो हर जो मुकालमा है वो जो रखना है वो एक किरदार का मुकालमा एक लाइन में रखना है, फिर दूसरे किरदार का मुकालमा दूसरे में रखना है। ये चीज़ में और भी इस तरह के गलत तरीके इस्तेमाल, इनका सही तरीका ये है कि क्या
आगे उसका फजाइया का लगा दिया तो जो पढ़ने वाला है उसे पता चल जाएगा कि ये शौक की नज़रों से घूरते हुए कहा है कि ये उसने शौक के आलम में या हैरानी के आलम में कहा है। इसके बाद उसने जायशा पुकारा तो ये भी उसे ज़ोर से जो आवाज़ देना है तो ये निशान लगाया है। ये उल्टा आई जिसे हम कहते हैं ये नदाइया है। तो जो अलामत तजुब कहते हैं इसे, तो इसका इस्तेमाल किरदार के अल्फाज की कैफियत को वाज़े करते हैं। तो हमें जो पंक्चुएशन मार्क्स है ना वो इस्तेमाल ज़रूरी होते हैं जिन्हें रमूज़ों का उर्दू की तहरीर में हो या इंग्लिश की तहरीर में हो, उनका इस्तेमाल ज़रूरी होता है। तो बहुत से लिखारी इनका बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करते हुए उनके मुकालमे आपस में गड़बड़ हो जाते हैं, या इंग्लिश वाले उर्दू में इस्तेमाल कर लेते हैं। जैसे ये सही तरीका है, खाना गर्म करूँ आपके लिए, आगे देखें उसने सवालिया निशान लगाया और आगे वावैन भी लगे हुए हैं, ख़त्मा भी लगा हुआ है। इस तरह मुकालमे को अलग लिखने वाली बात ये देखें। अब नंबर 4 पे है कि अक्सर लिखारी जो होते हैं वो मुकालमे के साथ ये बिल्कुल नहीं लिखते कि किरदार ने वो मुकालमा किस अंदाज में किया। ये देखें, ये पढ़ के देखें तो आपको जो गलत तरीका और सही तरीका इनके दरमियान जो है ना वो फ़र्क मालूम हो जाएगा। ऊपर वाला गलत तरीका था, ये सही तरीका है। तो उन्होंने ये देखें ये अलामात लगाई हैं तो साथ में जो काम वो कर रहा है वो भी बयान किया गया कि उसने उसे कंधों से पकड़ के बिठाया, पेशकश की घर छोड़ने की, ये हाथ पकड़ा। इस तरह ये 2 मुकालमे अलग अलग अंदाज में लिखेंगे तो हमारी जो तहरीरें हैं वो वाज़े होती हैं। इसके बाद जो होता है कि जो गलतियाँ होती हैं वो पैराग्राफ की जो है ना तरतीब नहीं, हमें पता नहीं चलता कि एक सीन ख़त्म हो गया दूसरा शुरू हो गया। ये वाले सीन में देख लें ये गलत तरीका है कि ये सारे जो है ना 2 पैराग्राफ को आपस में गड़बड़ कर दिया। अब ये 2 पैराग्राफ जो पढ़े हैं आपने, इसमें दोनों को आपस में जो किया हुआ ना वो गड़बड़ कर दिया तो समझ नहीं आएगी लिखारी को। अब ये इसके बाद देखें कि ये स्टार से लगा दिए गए हैं तो ये 2 पैराग्राफ, जब पैराग्राफ ख़त्म हो तो उसको थोड़ा सा नीचे करके अगला पैराग्राफ शुरू करेंगे। उनके दरमियान जो है ना ये डिफरेंस पैदा करने के लिए ये इस तरह की लाइन लगा लें या डॉट लगा लें या कुछ भी, ताकि आपको भी समझ आए और जो पढ़ने वाला है उसे भी समझ आए। इसके बाद जो बहुत ज़्यादा गलती देखने में आती है वो इमला की गलतियाँ होती हैं। कुछ टाइपिंग मिस्टेक्स होती हैं जो अगर आप लैपटॉप या मोबाइल में लिख रहे हैं तो टाइपिंग में मिस्टेक ऑटो करेक्ट कीबोर्ड की वजह से वो खुद ही हो जाती हैं। तो इमला की गलतियाँ जो होती हैं वो बहुत बुरी लगती हैं। इसके लिए आपको एक तो इमला आपने अपनी दुरुस्त करनी है, कोई लफ्ज़ की समझ नहीं आ रही उसे गूगल करके चेक कर लेना कि इसकी इमला ये सही है कि नहीं सही। तो न्यूज़पेपर वगैरह और ख़बरें वगैरह तो इनको पढ़ने से भी आपकी जब रीडिंग जो है आपकी बेहतर, अगर कोई अच्छी बुक आप पढ़ रहे हैं तो वो आपकी बहुत अच्छी हो जाएगी। जो आपका माइंड बिल्ट होगा, आपका मुशाहिदा अच्छा होगा, आपकी रीडिंग एबिलिटी होगी तो आपको लिखने में बहुत आसानी रहेगी।
जो नेक्स्ट हम पढ़ेंगे वो होगा बाब नंबर 4 और वो करेंगे सानवी बातें, कि जो हम कहानियों में सानवी बातें जो और हमारी होती हैं जिनका ख्याल रखना होता है वो। उम्मीद है आज की क्लास की समझ आई होगी। जज़ाकल्लाह।